हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिजिकल ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका। तो इस कोर्स में मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, इस कोर्स में मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स होगा। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा भी नहीं आती है तो हम क्या चलेंगे, बेसिक से एडवांस से चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे आपको। तो बेसिक से एडवांस तक मैं क्या कराऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन ये होती क्या है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी क्या भला है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको पहले से एक शब्द समझना पड़ेगा जी। ये जो शब्द लिख रखा है मैंने यहाँ पे फिजिकल, इस शब्द को समझना पड़ेगा आपका। फिजिकल क्या होता है आपका, तब जाके आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी। पहले तो शब्द पता होने चाहिए ना। तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ आपका, कि अगर आप ज्योग्राफी में शब्दों को पकड़ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी तो आपको उसी टाइम समझ में आती है ये होता क्या है जी आपका। ठीक है। तो पहले फिजिकल शब्द समझो जरा, फिजिकल शब्द क्या है आपका। तो फिजिकल शब्द वो होता है आपका जिसको आप क्या कर सकते हैं, आपका विजिबल। विजिबल यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका। जिसको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके फिजिकल कहलाते हैं आपका। यानी कि जो टचेबल हो आपका, जो क्या हो आपका, विजिबल हो आपका, और जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं आपका। ये क्या कहलाते हैं, ये फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं। अब देखो ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जिसको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। मतलब इनमें से एक भी कंडीशन अगर अप्लाई हो जाए तो क्या कहलाएगा, फिजिकल एस्पेक्ट कहलाएगा आपका। देखो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, जैसे मैं बोल देता हूँ माउंटेन। माउंटेन देख रहे होंगे, पर्वत। पर्वत क्या होता है, एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है। पर्वत को आप क्या कर सकते हैं, बताओ जरा, टच कर सकते हैं आपका। ठीक है। उसके बाद देखो जरा वैली। वैली जो होती है, घाटियाँ, घाटियों को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका। मतलब जो तीन कंडीशन मैंने बताई उसमें से अगर एक भी फुलफिल हो रही है आपकी तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल बोलेंगे आपका। जैसे रॉक, रॉक सिस्टम यानी कि चट्टान। चट्टान को भी आप क्या कर सकते हैं, बताओ जरा, यानी कि देख सकते हैं और छू सकते हैं। प्लेट्यू यानी कि पठार, पठार को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। वाल्केनो। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके फिजिकल एस्पेक्ट में आते हैं आपके। लेकिन बात ये आती है कि माउंटेन दिखता कहाँ है भाई, वैली दिखती कहाँ है आपकी, लैंड दिखता कहाँ है आपका। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ दिखती है, हमें लैंड पर दिखती है। कहाँ दिखती है, लैंड पर दिखती है। जैसे रॉक, रॉक जो होती है हमें, ये कहाँ दिखती है, लैंड पर दिखती है। तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक चीज़ तो होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ज़मीन तो होनी चाहिए, लैंड तो होनी चाहिए हमारे पास। तो यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, ज़मीन को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है। इसके बाद देखो जरा, फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको, फील कर सकते हैं। यानी कि विंड, विंड को क्या कर सकते हैं आप, फील कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, फील। हवा लगती है ना आपको, कभी आपको गर्म हवा लगती है, कभी आपको क्या लगती है, ठंडी हवा लगती है। जैसे देखा होगा ना, लू चलती है तो क्या होती है, गर्म हवा। कभी कभी आजकल देखेंगे आप, यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में कौन सी ठंडी हवाएं चलती है आपकी। तो विंड को क्या कर रहे हैं आप, महसूस कर रहे हैं। क्लाउड, क्लाउड देखो जरा, क्लाउड का मतलब बादल। बादल जो होते हैं इनको तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका। ठीक है। और इसके बाद देखो जरा क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि जलवायु जो होगी आपको, उसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपका, जो इससे पहले मैंने चीज़ें बताई आपकी, जैसे क्या बताई मैंने, माउंटेन बताया मैंने, क्या बताया मैंने, वैली बताई मैंने, रॉक बताया मैंने, प्लेटू बताया। ये हमें कहाँ दिखेंगी, ज़मीन पे दिखेंगी। लेकिन इसके बिहाफ में मैं अगर बात करूँ, कि जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, विंड, क्लाउड और कौन सा, ये क्लाइमेट, ये साइक्लोन, ये गैसेस, ये कहाँ दिख रही है आपको, तो आप बोलेंगे ये एटमॉस्फेयर में दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी, एटमॉस्फेयर। यानी कि ये चीज़ें जो दिख रही है आपको, ये वातावरण में दिख रही है आपको। ये कहाँ दिख रही है आपको, वातावरण में दिख रही है आपको। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ, यानी कि ये ओशियन देखो आप, इसको आप क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। आप क्या कर पा रहे हैं, फील। वाटर फ्लो, वाटर फ्लो देखो, ये तो विजिबल भी है आपका, क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो विजिबल भी हो जाएगा। विजिबल के साथ साथ आप इसको फील भी कर पा रहे हैं, देख रहे होंगे ना। यानी कि वाटर, ठंडा गर्म, ये महसूस कर रहे हैं आपका। तो वाटर फ्लो को आप क्या कर सकते हैं, देख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं आपका। और फील के साथ साथ मैंने एक कंडीशन क्या बताई थी आपको, मैंने बताई थी आपकी टचेबल होता है आपका। तो वाटर को भी आप क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये फिजिकल एस्पेक्ट है आपके, क्या हो जाएंगे, फिजिकल एस्पेक्ट। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने हमने कुछ चीज़ें कहाँ देखी, हमने कुछ चीज़ें लैंड पर देखी, कुछ चीज़ें हमने कहाँ देखी, वाटर में देखी हमने। और कुछ चीज़ें हमने कहाँ देखी, एयर में देखी। क्या देखी, एयर में। तो कुछ चीज़ें हमने कहाँ देखी, लैंड पर देखी, कुछ चीज़ें हमने कहाँ पर देखी, एयर में देखी, और कुछ चीज़ें हमने कहाँ देखी, वाटर में देखी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में है क्या।
फिजिकल ज्योग्राफी में हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? लैंड का अध्ययन करना पड़ेगा, वाटर का अध्ययन करना पड़ेगा और एयर का अध्ययन करना पड़ेगा। आपका क्या करना पड़ेगा? इन तीन चीज़ों का अध्ययन तो करना पड़ेगा और इन तीन चीज़ों से मिलकर ही क्या बनती है? आपकी फिजिकल ज्योग्राफी बनती है। अब देखो क्या क्या पढ़ना हमें। देखो, अगर मैं खाली किसका अध्ययन कर रहा हूँ? लैंड यानी कि जमीन का क्या कर रहा हूँ मैं? अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलूँगा? जियोमॉर्फोलॉजी बोलूँगा आपका, यानी कि भूगर्भीय विज्ञान। हिंदी में क्या बोलेंगे? भूगर्भीय विज्ञान बोलेंगे, या उसको एक आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोल देते हैं। क्या बोलते थे? लिथोस्फीयर। लिथ का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में कहीं भी लिथ आ जाए अगर, तो लिथ का मतलब क्या हो जाएगा? जमीन से रिलेट करता है जी। क्या करता है? जमीन से रिलेट। अब देखो, दूसरी चीज, अगर हम एयर का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि वायु वायु का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी चीज वायु से संबंधित कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो किस में जाएगा? हमारा क्लाइमेटोलॉजी में जाएगा। आपका किस में जाएगा? क्लाइमेटोलॉजी। तो यानी कि हम किस में पढ़ेंगे उन चीज़ों को? क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, या फिर उसको सामान्य भाषा में हम क्या बोल देते हैं? एटमोस्फियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एटमोस्फियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। लैंड का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? भूगर्भीय विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो, अगर हम एयर का अध्ययन कर रहे हैं तो एयर के अध्ययन को क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान बोलेंगे आप लोग। अगर हम वाटर बॉडीज का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे ओशियन हो गया आपका, फिर हम क्या बोल सकते हैं आप लोग? रिवर जो हो जाएगी आपकी, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? ओशियनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओशियनोलॉजी। या फिर हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो सुना होगा। हाइड्रो शब्द हम किसके लिए बोलते हैं? हाइड्रो जो शब्द होता है आपका, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये हम जल के लिए प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको, कि यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे? हमें एक लैंड यानी कि ज़मीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? एयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? वाटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मुख्य रूप से तो ये तीन चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है जी, जो हमें क्या करनी पड़ेगी? जाननी पड़ेगी। अभी देखो वो कौन सी चीज़ है। देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं? लैंड का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कौन सा बताया? इसको बोलेंगे जियो मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी बोलेंगे। अगर मैं एयर का अध्ययन कर रहा हूँ तो इसको बोलूँगा मैं क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ? वाटर वाटर का अध्ययन कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजी। ये हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझो ज़रा थोड़ा सा। अगर मैं इस चीज़ को, यानी कि ये वाला जो बीच वाला जो ये है आपका, अगर मैं इसको, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर आपका कौन सा हिस्सा है आपका? ये वाला, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे ज़मीन भी है आपका, यहाँ पे वाटर भी है, और यहाँ पर क्या है आपका? एयर भी है आपका। वेन डायग्राम तो पढ़े होंगे आपने, वेन डायग्राम पढ़े होंगे। तो ये देखो जरा, ये वाला जो हिस्सा आपका, ये जो हिस्सा आपका, इसमें तो तीनों चीज़ें आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर कहीं पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ यानी कि जीवन पॉसिबल है, तो वो एकमात्र जगह है आपकी कौन सी? ये वाली। यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर होगा, वहाँ पर जीवन पॉसिबल होगा, अन्यथा जीवन पॉसिबल नहीं होगा। अब बोलेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं जी? वाटर में तो क्या रहती है आपकी? मछलियाँ रहती हैं, वाटर में तो जीवन पॉसिबल नहीं जी। वाटर में जीवन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर तीनों चीज़ें मिल रही है आपकी। तीनों चीज़ें कैसे मिल रही है आपकी? यानी कि वाटर में क्या रह रही है आपकी? मछलियाँ रह रही है। लेकिन मछलियों के पास, यानी कि वाटर जो है, वाटर, ये जो वाटर है आपका, इसके लिए एक सरफेस है। सरफेस का मतलब हो जाएगा आपका, यानी कि सतह जो है, यानी कि वाटर किस पर टिका हुआ? हवा में तो टिका हुआ नहीं आपके, जमीन पर टिका हुआ आपका। तो यानी कि इसके लिए सरफेस का जो काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? जमीन कर रहा है। क्या कर रहा है? जमीन कर रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एकमात्र जगह होगी यहाँ, जहाँ क्या हो जाएगा आपका? जीवन पॉसिबल हो जाएगा। वो ये होगा जहाँ पर तीनों का क्या होगा जी? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब देखो, अगर लैंड का अध्ययन कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, एयर का अध्ययन कर रहे हैं आपका, तो कौन सा हो जाएगा? क्लाइमेटोलॉजी। और वाटर का अध्ययन कर रहे हैं आपका, तो कौन सा बोलेंगे हम? ओशियनोलॉजी बोलेंगे। लेकिन ये वाली जो जगह हो जाएगी, ये वाली जगह, इसको भी तो कुछ बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये होती है जी आपकी जगह, आपने एक शब्द सुना होगा, बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। तो ये ध्यान रखो, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब आम भाषा में बोल सकता हूँ पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण।
भाई यही वो जगह है पर्यावरण वाली जहाँ पर क्या है जीवन पॉसिबल। बोलते हैं ना हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण बोलते हैं। तो चारों ओर है क्या, एक लैंड मास है, कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा वाटर बॉडीज दिखेगी, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा एयर, एयर तो सभी जगह है आपकी। तो ये आप देखो जरा आपका, ये वो जगह है जहाँ पर क्या है आपका खाली जीवन पॉसिबल है। क्या हो जाएगा जीवन पॉसिबल। तो आपने कंक्लूजन ये निकाला कि फिजिकल ज्योग्राफी जो हो जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी उसमें कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, यानी कि एक लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा एयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एक किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा वाटर, और एक अभी अभी मैंने बताया आपको कौन सा बायोस्फीयर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण का अध्ययन भी फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं हम। ठीक है, तो पहले बताओ जरा इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, तो मतलब आपको पता चल गया, यानी कि लैंड का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी, एयर का अध्ययन क्या बोलेंगे हम एयर का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी, वाटर का अध्ययन क्या बोलेंगे हम ओशियोनोलॉजी, या फिर क्या बोलेंगे हाइड्रोलॉजी, और ये वाली जो जगह हो जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे बायोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर बोलूँ ये सारी चीज़ें यानी कि लैंड वाटर एयर, ये सारी चीज़ें आपको दिखती कहाँ हैं, तो आप बोलोगे जी ये सारी चीज़ें तो हमें अर्थ पर दिखती है, पृथ्वी पर दिखती है, पृथ्वी पर। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमें इन चीज़ों को पढ़ने से पहले किसका अध्ययन करना चाहिए, पृथ्वी का अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वी यानी कि आपकी जो अर्थ होगी उसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। अब बोलोगे जी आप अर्थ में क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थ के बारे में तो हमें पता है, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती उनके बारे में, उनका अध्ययन हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले करना पड़ेगा। क्योंकि ये लैंड वाला वाटर वाला और ये एयर वाला और फिर ये मैं जो बता रहा हूँ बायोस्फीयर, ये सारा कहाँ मिल रहा है आपको, ज़मीन पर मिल रहा है आपका, ज़मीन यानी कि पृथ्वी पर मिल रहा है मेन रूप से। तो कहाँ मिल रहा है, पृथ्वी पर मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब पृथ्वी में हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ को देखो जरा थोड़ा सा। पृथ्वी में हम पहला तो जानेंगे इसका शेप, शेप यानी कि साइज जानेंगे, पृथ्वी का साइज कैसा होता है। तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी का साइज क्या होता है जी आपका गोलाकार होता है। वास्तव में तो जियोड शेप की होती है पृथ्वी, किस शेप की होती है, जियोड शेप की होती है। लेकिन हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है जी, गोल है आपका। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई वाकई में गोल है या कोई अन्य शेप होता है आपका। मुख्य रूप से तो अगर मैं बात करूं, पृथ्वी का जो शेप होता है आपका उसको जियोड शेप बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं स्फेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरॉइड, चपटापन दिखता हुआ आपका एक तथ्य आपने जरूर सुना होगा कि पृथ्वी क्या है गोल है, किंतु ध्रुवों पर क्या होती है आपकी चपटी होती है आपकी। उसका कारण पढ़ना पड़ेगा हमें क्यों होता है ऐसा। ठीक है, दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें, अर्थ से संबंधित टर्म पढ़ने पड़ेंगे, कुछ अर्थ से संबंधित क्या पढ़ने पड़ेंगे, टर्म पढ़ने पड़ेंगे। अब अर्थ से संबंधित टर्म क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जल संधि सुना होगा आपने, पेनिनसुला सुना होगा आपने, यानी कि खाड़ी सुनी होगी आपने, ये सारी चीज़ें हम इस पे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ आपने सुना होगा लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर पढ़ने पड़ेंगे हम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, सीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कौन से सीजन कब आते हैं, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, शेप और साइज पे बात करते हैं। देखो जरा, अगर मैं बोलूँ अर्थ का शेप, अर्थ का शेप क्या बोलेंगे आप लोग, गोल। गोल तो नहीं बोल सकते हैं आपका, तो आप बोलेंगे ओवलेट शेप की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ओवलेट शेप की हो जाएगी या स्फेरॉइड शेप की हो जाएगी। देखो क्यों होगी, देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं बोल देता हूँ आपका, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है जी, ये जो दूरी है आपकी, ये कितनी है आपकी, इसको बोलेंगे 12,756 किलोमीटर। ये दूरी है आपकी, क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूँगा, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल डायमीटर। डायमीटर होता है ना, सर्कल का शेप होता है, तो डायमीटर क्या होता है आपका, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, डायमीटर कहलाती है। तो इसको बोलूंगा मैं इक्वेटोरियल डायमीटर, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ भूमध्य रेखीय व्यास। आगे लिखा है मैंने सब कुछ, खाली मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल डायमीटर। तो ये इक्वेटोरियल डायमीटर जो है आपका, ये कितना है, 12,756 किलोमीटर है इक्वेटोरियल डायमीटर आपका। और अगर मैं ये वाला डायमीटर लेता हूँ, ये वाला, अब इस वाले डायमीटर को देखो जरा, इस वाले डायमीटर, ये वाला जो है आपका, तो ये इसको पढ़ो जरा, ये कितना है, 12,714। ये कितना हो जाएगा, 12,714
किलोमीटर है आपका, ये डायमीटर होता है। इसको बोलते हैं हम पोलर डायमीटर। क्या बोलेंगे? पोलर डायमीटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में जो बोलेंगे ध्रुवीय व्यास बोलेंगे। ये क्या होता है आपका? ध्रुवीय व्यास होता है आपका ये। ठीक है, अब देखो दो चीजें हमने समझी अभी। हमने क्या समझी कि ये वाला जो है आपका भूमध्य रेखीय व्यास जो है आपका, ये कितना है जी आपका? ये हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये वाला डायमीटर जो है आपका, ये कितना डायमीटर है आपका? यह है 12,714। ठीक है, अब देखो जरा, देखो ये जो हो जाएगा ये, अब देखो ये और ये, इसमें कोई अंतर लग रहा आपको? इसमें देखो जरा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये 12,756 कौन सा? इक्वेटोरियल डायमीटर। एक बार लिख देता हूँ, इक्वेटोरियल डायमीटर। और पोलर जो डायमीटर होता है आपका, ये कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। देखो, अगर पृथ्वी सर्कल शेप की होती थी, गोलाकार होती थी, तब क्या होता है? डायमीटर दोनों का बराबर होना चाहिए था। यानी कि सर्कल की कंडीशन क्या होती है? सर्कल की कंडीशन अगर मैं वो बोलूँ, तो यहाँ से अगर यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तब जाके एक सर्कुलर शेप लेता है, या एक गोलाकार शेप तब जाके लिया जाता है आपका। तो ये चीज़ें समझ गई होंगे। यानी कि एक कंक्लूजन यहाँ से मैंने ये निकाला आपका, कि पृथ्वी गोल तो नहीं है जी। क्या नहीं है? गोल तो नहीं है। क्योंकि गोल अगर होती थी, गोलाकार अगर होती थी, या सर्कुलर शेप की अगर होती थी, तो ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर मैच करना चाहिए था। क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। अब देखो, आप देखो, एक ज़्यादा निकल रहा है, एक कम निकल रहा है, तो इससे हमने एक कंक्लूजन तो ये निकाल लिया हमने, कि ये सर्कुलर शेप की तो नहीं है आपकी। ठीक है, तो फिर किस शेप की है जी? इसको देखते हैं। तो ये जो शेप होता है, इसको बोलते हैं ओवलेट शेप। क्या बोलते हैं? ओवलेट शेप, या फिर क्या बोलेंगे? स्फेरॉइड। क्या बोलेंगे? स्फेरॉइड शेप। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा? स्फेरॉइड क्या हो जाएगा आपका? शेप हो जाएगा। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? जो मॉडर्न थियरिस्ट होते हैं, ज्योग्राफी के जो मॉडर्न थियरिस्ट होते हैं, वो इसको बोलते हैं कि ये कैसा शेप है जी आपका? जियोड शेप। क्या हो जाएगा? जियोड शेप आपका। ठीक है, तो इसको ऑवलेट शेप बोलो, या फिर क्या बोलो? स्फेरॉइड शेप बोलो, या फिर क्या बोलो? जियोड शेप बोलो, बात तो एक ही है आपकी। लेकिन हम क्या नहीं बोलेंगे? गोलाकार नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्या नहीं हो रहा है? भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों क्या नहीं हो रहे? मैच नहीं हो रहे। अगर मैच हो जाते, दोनों बराबर निकल जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये जो पृथ्वी है आपकी, तब हम इस पृथ्वी को क्या बोल देते थे? ये पृथ्वी किस चीज़ की है आपकी? तो ये गोलाकार है आपकी, इस कारण नहीं बोलेंगे। अब देखो, अब एक चीज़ तो हम समझ गए कि चलो जी, हमने मान लिया कि भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो ज़्यादा है और पोलर व्यास से, तो हमने बोल लिया कि अर्थ का शेप जो है आपका वो कौन सा है? ओवलेट शेप का है, या फिर क्या बोलते हैं? स्फेरॉइड शेप का होगा, या फिर हमने बोलते हैं जियोड शेप का। लेकिन ये हुआ क्यों ऐसा? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। यानी कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी है आपकी कि जो इसके कारण क्या हो गया आपका? स्फेरॉइड शेप का हो गया, या फिर क्या हो गया? जियोड शेप का हो जाएगा। अब देखो उस चीज़ को समझते हैं ज़रा थोड़ा सा। अब एक चीज़ समझो ज़रा, ये जो है आपका, आपने कभी कुम्हार का चाक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कुम्हार का चाक। अब आपने ये चीज़ देखी होगी। अब जब ये इस चाक को घुमाता है आपका, क्या करता है? इस चाक को क्या करता है आपका? घुमाता है। तो आप देखो ज़रा, ये नीचे से किस शेप की होने लग गया आपका? यानी कि बीच से तो ये फैलने लग जाता है आपका, और नीचे से क्या होने लग जाता है आपका? नीचे से ये चपटा होने लग जाता है। ये देखो, इस तरीके से शेप दिख रहा होगा ना आपको, इस तरीके से जा रहा है आपका। तो यानी कि जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है आपका? नीचे से क्या हो रहा है आपका? नीचे से तो ये चपटापन दिख रहा है आपका, और बीच से क्या हो जा रहा है? थोड़ा सा क्या हो जा रही है? चौड़ाई बढ़ जा रही है। और मान के चलो, यही चाक अगर मैं ऊपर लगा दूं, यहाँ पर भी ऐसी कुछ चाक लगा दूं मैं आपका, जो नीचे से घुमा रहा है, और दोनों को एक साथ घुमाऊं मैं, दोनों को एक साथ घुमाऊं, तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर से पतले होते जाएंगे, और बीच से क्या होता जाएगा? इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपका कि दोनों साइड मैंने क्या लगाया जी? चाक लगाए, कुम्हार का चाक लगाया आपका, ऊपर भी लगाया और नीचे भी लगाया। तो इससे क्या हो जाएगा? इधर वाला हिस्सा तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये तो चपटा हो जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा? ये चपटा हो जाएगा, और बीच वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो इसके कारण, लेकिन इसके कारण होता है, लेकिन पृथ्वी आप देख रहे होंगे, पृथ्वी पे अगर बात करो, तो पृथ्वी जो हो जाएगी, ये पृथ्वी आपकी मान के चलो कौन सी हो जाएगी? देखो एक मिनट, ये क्या हो जाएगी? ये पृथ्वी हो जाएगी। अब पृथ्वी पर ऐसी कंडीशन बनती है भाई, कैसे बनती है आपकी? देखो, ये पृथ्वी आपकी, और पृथ्वी जो हो जाएगी आपकी वेस्ट टू ईस्ट। क्या बोलूँगा मैं? वेस्ट टू ईस्ट। ये देखो, वेस्ट टू ईस्ट,
वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है आपकी, चक्कर काट रही है। क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। तो यानी कि एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो यानी कि परिक्रमण कर रही है। क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है। इसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण कर रही है, परिक्रमण कर रही है आपकी, ठीक है। अब देखो जैसे कुमार का चाक, कुमार का चाक तो जो आपका क्या हो रहा है, एक ही साइड से घुमा रहे हैं, एक ही साइड से घुमा रहा है, इस वजह से यहाँ का हिस्सा चपटा हो गया। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है आपकी, ये तो दोनों साइड से घूम रही है आपकी, यानी कि आपस में क्या कर रही है, घूम रही है आपकी, घूम रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे नीचे से घूम रही, दोनों ऊपर से भी घूम रही, नीचे से भी घूम रही है। तो यानी कि परिक्रमण कर रही है आपकी। और इसके कारण क्या हो जाएगा आपका, ये जो शेप आ गया आपका, ये क्या आ गया, कौन सा शेप आ गया, ओबलेट शेप या स्पोराइड शेप। ये इसके कारण आ गया आपका, किसके कारण आया, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या आया, इसका कौन सा शेप आ गया जी, आपका ओबलेट शेप आ गया आपका, ठीक है। चलो, तो परिक्रमण बोलेंगे आप लोग, परिक्रमण नहीं बोलेंगे वैसे, बेसिकली क्या बोलते हैं, परिभ्रमण होता है वो आपका, क्या होता है, परिभ्रमण, मैंने गलत बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिभ्रमण होता है आपका, क्या होता है, परिभ्रमण होता है आपका, ठीक है। तो परिभ्रमण जो होता है उसके कारण हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, तो परिभ्रमण होता है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे परिभ्रमण परिक्रमण नहीं बोलेंगे, हम उसको एक लाइन में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जब किसी चीज़ को घुमाते हैं आपका, तो क्या हो जाता है आपका, वो नीचे से चपटा होने लग जाता है, बीच से क्या होने लग जाता है, फैलने लग जाता है आपका। तो इसके कारण क्या बोल दिया जाता है हम इसको, इसके कारण हम बोलते हैं पृथ्वी का शेप कैसा है, स्फेरॉइड शेप है आपका, स्फेरॉइड शेप हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, अपकेंद्रीय बल बोल दिया जाता है आपका, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया कि इसका शेप कैसा होता है, ओबलेट शेप की होती है, स्फेरॉइड शेप की होती है आपकी। मॉडर्न थेरिस्ट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोड शेप बोलते हैं आपका। और इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर, यानी कि इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। और पोलर डायमीटर कितना है, तो ये हो जाएगा 12,714। तो ये पूछ लेता कई बार कि, यानी कि कथन में पूछ लेता, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, तो उसमें पूछ लेता है इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, पोलर डायमीटर से क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो आप बोलेंगे ये सही बात है जी, इक्वेटोरियल डायमीटर क्या होता है आपका, पोलर डायमीटर से क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफरेंस निकालें, इसमें क्या निकालें, डिफरेंस निकालें, डिफरेंस कितना, कितने का हो जाएगा आपका, तो डिफरेंस जो हो जाएगा 0.3% का क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये कारण जो है आपका, यानी कि ये जो सारी बात कही मैंने, जियोड शेप या स्फेरॉइड शेप का कारण क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो परिक्रमण परिभ्रमण छोड़ के आपको क्या करना, एक शब्द पे फोकस करना आपका। वो तो क्या कर रही है, वेस्ट से ईस्ट क्या कर रही है आपकी, परिक्रमा कर रही है आपकी, परिक्रमण कर रही है आपकी, या परिभ्रमण कर रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको परिक्रमण या परिभ्रमण ना बोल के आप क्या बोलेंगे, एक चीज बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है आपका, वो अर्थ से संबंधित कुछ टर्म पढ़ने पड़ेंगे हमें। जैसे आइलैंड हो गया, आइलैंड किसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे, सब कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे, ओशियन किसको बोलेंगे, सी किसको बोलेंगे, बे किसको बोलेंगे, गल्फ किसको बोलेंगे, पेनिनसुला को किसको बोलेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए आप इसको इतना ही छोड़ेंगे आज। धन्यवाद।